महाराष्ट्र में अभी तक सरकार गठन को लेकर कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। इन सब के बीच में लगातार अपोजिशन इस बात को लेकर हवा बना रहा है कि बारात तो निकल गई है, लेकिन दूल्हे का कोई अता पता नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे महायुति में कमजोर पड़ गए हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? कभी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी, अब कुर्सी देने से बच रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे को चुप रहना पड़ रहा है? महायुति सरकार की शपथ ग्रहण में एक दिन का इंतजार बचा है, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी जोर आजमाइश जारी है। एकनाथ शिंदे जहां बीमार हैं, इस बीच शिवसेना के नेता दीपक केसरकर का बयान सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि शिंदे की लीडरशिप को स्वीकार किया जाना चाहिए। सवाल खड़े हो रहे हैं कि 57 विधायक होने के बाद शिंदे के साथ कौन गेम खेल रहा है? महाराष्ट्र की महायुति की जीत के बाद पावर शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। बीजेपी महायुति में 132 सीटें जीतने के बाद जहां फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे नई सरकार में सीएम पद के बदले शिवसेना की मजबूत स्थिति चाहते हैं। यही वजह है कि महायुति में महाजीत के बाद जश्न के बजाय जोर आजमाइश हो रही है। 9 दिनों के घटनाक्रम पर आप नजर डालेंगे तो पता चल जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर पेच कहां फंस गया है। लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। इसका फैसला बुधवार को विधायक दल की बैठक में होने की उम्मीद भी है। लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन एकनाथ शिंदे को जून 2022 में बीजेपी ने सीएम पद की कुर्सी दी थी, अब उन्हें अपनी कुछ मांगों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? शिवसेना की तरफ से ताजा बयान में दीपक केसरकर ने कहा कि एकनाथ शिंदे की लीडरशिप को माना जाना चाहिए। और आपको बता दें कि इसी बीच विजय रूपाणी ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे को नहीं, बल्कि बीजेपी से ही किसी को महाराष्ट्र का अगला सीएम होना चाहिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे विश्लेषक कहते हैं, पॉलिटिक्स में फैसले जरूरत के हिसाब से होते हैं। जून 2022 में एकनाथ शिंदे की अहमियत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें तब सीएम बनाया गया। लेकिन अब एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, शायद इसलिए अब सीएम पद की जो कुर्सी है वो सौंपने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के पास अब कहीं ज्यादा सीटें हैं, तो वहीं महायुति में एक और घटक दल की मौजूदगी है जिसके पास किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है, यानी बीजेपी के साथ बिना किसी शर्त के साथ है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अजित पवार द्वारा देवेंद्र फडणवीस के साथ खड़े होना और बीजेपी के हर फैसले में हाँ मिलाना शिंदे की स्थिति को कमजोर करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी बार्गेनिंग पावर ही कम हो गई है। यही वजह है कि शिवसेना को अपनी मांगों के लिए वो सब करना पड़ रहा है जो उद्धव ठाकरे या अविभाजित शिवसेना करती थी। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं। चुनाव नतीजों के बाद एक निर्दलीय ने भी समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके अलावा अजित पवार के पास 41 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को संख्या बल में तो कोई दिक्कत नहीं है। शिवसेना अगर सरकार को बाहर से भी समर्थन देती है तो उसमें बीजेपी से ज्यादा नुकसान सीएम एकनाथ शिंदे का होगा। वो पावर शेयरिंग में मिल रहे हिस्से को भी खो देंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शिंदे को भी यही उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। अजित पवार इस मामले में 2 कदम आगे निकल जाएंगे। अजित पवार के उमड़े बीजेपी प्रेम ने शिंदे को मुश्किल में डाल दिया है। उनके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के चांस खत्म हो गए हैं। यही वजह है कि अभी तक बीजेपी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्टी शिवसेना को गृह विभाग दे सकती है। बीजेपी चाहती है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहे। महाराष्ट्र में 1995 तक ज्यादातर सीएम के पास ही रहा है, लेकिन इसके बाद यह सहयोगी दल के पास रहा। शिवसेना चाहती है अगर उसे गृह विभाग मिलता है तो सरकार में एक पावर बैलेंस होगा, सीएम बीजेपी का और गृह मंत्री शिवसेना का। हालांकि पिछली सरकार में यही हुआ था। वित्त विभाग एक बार फिर से एनसीपी के पास जाने की उम्मीद कर रही है। अब देखना है अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के दाव से महायुति में फंसे शिंदे शिवसेना के लिए महायुति में कितनी पावर ले पाते हैं। शिवसेना के नेताओं को इस बात की नाराजगी है कि अजित पवार की वजह से ही महायुति में शिंदे की अहमियत कम हुई है। अजित पवार महायुति सरकार में 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार में रहने के मामले में पवार, फडणवीस और शिंदे दोनों से ज्यादा अनुभवी हैं। पवार महायुति सरकार में अपने हिसाब से खेल रहे हैं। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।